देखो बच्चों, इस गिवन प्रॉब्लम में हमें 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या है? x इज स्लाइटली लेसर देन 1, x 1 से थोड़ा सा छोटा है और x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। ठीक है, अब जैसे x 1 से थोड़ा सा छोटा है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और मॉड 1 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा या नहीं? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है, कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं? ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स है तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब देखो इस लिमिट पर 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1 की वैल्यू इसकी 0 के बराबर हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इसके आर्गूमेंट में कुछ भी हो, ये कॉस फंक्शन साइन फंक्शन क्या होते हैं? ऑसिलेटिंग फंक्शन होते हैं, जिसके आर्गूमेंट में कुछ भी हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती है बिटवीन 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, हमेशा क्या देगा? एक फाइनाइट वैल्यू देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब इस गिवन लिमिट की वैल्यू 0 होगी। और इस तरीके से इस गिवन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।